Hi everyone, this is Shweta Rana and you all are watching your favorite show Pink Filmy News. आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रॉल और ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, समांथा रूथ प्रभु। जी बिल्कुल, समांथा रूथ प्रभु ने आज सोशल मीडिया पर अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की। साथ ही कुछ तस्वीरें शुभम फिल्म के क्रू मेंबर्स के साथ भी शेयर की। लेकिन फैंस के लिए समांथा ने खास अपनी आगामी फिल्म शुभम की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है, जिसे देखकर एक्ट्रेस ने फैंस बेहद खुश हुए हैं। समांथा ने आज इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें और वीडियोस शेयर की। पहली तस्वीर में समांथा व्हाइट शूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थी और उधर इस तस्वीर में समांथा के लुक के साथ खास दिखाई दिया उनका इविल आई नेकलेस। और उसी के साथ इस तस्वीर में समांथा के करीब एक डॉगी भी बैठा हुआ नजर आया। और उधर ही दूसरी तस्वीर में समांथा कुछ सोचती हुई नजर आ रही है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर में समांथा के वीवी हेयर किसी का भी दिल जीत लेंगे। और चौथी तस्वीर सूरजमुखी फूलों की है। पांचवी तस्वीर में समांथा प्लेन गोल्डन वर्क साड़ी में पोज देती हुई नजर आ रही है। तो समांथा की आगामी फिल्म शुभम 9 मई को रिलीज होगी। इन तस्वीरों और वीडियोस के साथ समांथा ने कैप्शन में लिखा है, यह एक लंबी यात्रा रही है। और उधर ही परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। तो आइए जानते हैं कि फिल्म का टीजर कब रिलीज होने वाला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नई फिल्म परम सुंदरी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का पहला टीजर इस वीकेंड रिलीज होने जा रहा है। फिल्म को तुषार जलोटा ने निर्देशित किया है। परम सुंदरी का 58 सेकंड का टीजर 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म भूल चूक माफ के साथ सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। और भूल चूक माफ में राजकुमार राव और वामिका गबी मुख्य भूमिका में हैं। तो टीजर में दर्शकों को सिद्धार्थ और जानवी की जोड़ी एक प्यारी झलक जो है वो इस टीजर में देखने को मिलेगी। ये कहानी एक उत्तर भारतीय लड़के और एक दक्षिण भारतीय लड़के की है, जिनके अलग अलग दुनिया एक दूसरे से टकराती है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन केरल की खूबसूरत बैकवाटर की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई इस फिल्म प्यार, हंसी और अनेके ट्विस्ट से फिल्म के निर्माता दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साल 2024 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म आई स्त्री 2 भयंकर हिट रही। कमाई के मामले में यह हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। स्त्री के इस सीक्वल की सफलता के बाद राजकुमार और श्रद्धा कपूर के फैंस और पीआर के बीच कोल्ड वॉर भी छिड़ी। लोग भड़कने लगे कि ये फिल्म किसकी वजह से चली, राजकुमार की वजह से या श्रद्धा कपूर की वजह से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर तरह तरह के दावे किए गए और अब राजकुमार राव ने इस पर बयान दिया है। अब रिसेंटली ई टाइम से बात करते हुए राजकुमार ने कहा है कि वो बेवकूफ होंगे अगर वो ये सोचें कि फिल्म सिर्फ उनकी वजह से चली। राजकुमार ने कहा कि स्त्री इसीलिए सफल हुई क्योंकि जनता ने उसे इतना प्यार दिया। ये इसलिए चली क्योंकि इसकी कहानी अच्छी थी, इसलिए चली क्योंकि इसके पहले पार्ट को बहुत सारा प्यार मिला था। मैंने बतौर एक्टर इस फिल्म में अपना योगदान दिया। बतौर विक्की मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसी की तरह अमर कौशिक, दिनेश विजन और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ने भी इसे बनाने में बहुत सारी मेहनत की। इन्हीं दिनों सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबराय अपनी फिल्म केसरी वीर का प्रमोशन करते हुए नजर आए। ये फिल्म पहले 16 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी। अचानक इस फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई। केसरी वीर के मेकर्स ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनकी फिल्म अब 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश और दुनिया में इस दिन फिल्म केसरी वीर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म केसरी वीर में सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली ने योद्धाओं के रोल किए हैं, वहीं विवेक ओबराय खलनायक के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म केसरी वीर की कहानी की बात की जाए तो इसमें सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की ऐतिहासिक कहानी दिखाई जाएगी। कैसे कुछ योद्धाओं ने इस मंदिर की रक्षा की थी, किस
फिल्म में एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा भी नजर आने वाली हैं और उधर ही फिल्म केसरी वीर को प्रिंस धीमान निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म केसरी वीर के टीजर ट्रेलर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हुई है और इस फिल्म में सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी का लुक भी काफी हटकर है। एक्शन सीन्स भी की बड़ी संख्या है और उधर ही ट्रेलर में दिखाए भी जाएंगे। हीरो ही नहीं बल्कि हीरोइन भी एक्शन करती हुई दिखाई देंगी। तो दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर 21 साल बाद निर्देशक की भूमिका में लौट रहे हैं। उनको नई फिल्म तन्वी द ग्रेट चर्चा में है। हाल ही में फिल्म की टीम ने बताया है कि नई अभिनेत्री शुभांगी दत्त मुख्य किरदार निभाएंगी। अब एक नए पोस्टर ने खुलासा किया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मशहूर अभिनेता इयान ग्लेन भी इस फिल्म का जो है हिस्सा हैं। वे माइकल सिमॉन्स नाम से एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे और उधर ही अनुपम खेर इस फिल्म के निर्माता भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मैंने इयान ग्लेन के साथ बीबीसी की सीरीज मिसेज विलन्स से काम किया था और शूटिंग के बाद हम दोस्त बन गए। जब तन्वी द ग्रेट में माइकल सिमंस के किरदार के लिए कास्टिंग हो रही थी तो मैंने इयान को स्क्रिप्ट भी भेजी और उन्होंने तुरंत इस किरदार के लिए हाँ कर दी। इयान ग्लेन स्कॉटलैंड के मशहूर अभिनेता हैं। उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स से मोमेंट के किरदार के लिए पूरी दुनिया में जाना गया था और इसके अलावा उन्होंने टाइटन्स में ब्रूस वेन और द रूग में मेगन जैसे किरदार भी निभाए थे। उनकी एक्टिंग ने हर बार दर्शकों का दिल भी जीता था। अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ओ साथी रे की शूटिंग में व्यस्त है। हालांकि फिल्म की घोषणा कुछ समय पहले ही कर दी गई थी, लेकिन पूरी टीम ने बिना ज्यादा प्रचार किए चुपचाप शूटिंग शुरू कर दी थी। अब खबर है कि फिल्म अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी शूटिंग पूरी कर ली जाएगी। फिल्म फेयर को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में ओ साथी रे की शूटिंग 11 मई को पूरी हो जाएगी। फिलहाल फिल्म का आखिरी शेड्यूल मसूरी में शूट किया जा रहा है, जहां करीब 4 से 5 दिन का काम बाकी है। तो फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं, जबकि अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि काफी सोच विचार के बाद फिल्म का नाम ओ साथी रे रखा गया। निर्माता इम्तियाज अली ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि ओ साथी रे ने मुझे इसके निर्माण के हर चरण में आश्चर्यचकित किया है। ये एक आधुनिक परिकथा है, महानागरीय जीवन की हलचल के बीच एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। ये फिल्म अदिति राव हैदरी और इम्तियाज अली के बीच दूसरी साझेदारी है। इससे पहले दोनों रॉक स्टार में साथ काम भी कर चुके हैं। वहीं अविनाश तिवारी के साथ इम्तियाज की ये दूसरी फिल्म है। पहली लैला मजनू थी। और उधर ही सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री ने आज सोशल मीडिया पर अपने दोनों बच्चों के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है और साथ ही उन्होंने इस तस्वीर के साथ पेरेंटिंग टिप्स का एक वीडियो भी शेयर किया है। भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में पहले एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें भाग्यश्री ब्लैक गॉगल्स में अपने दोनों बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। इसी के साथ उन्होंने एक अपना दिलचस्प वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कई पेरेंटिंग टिप्स दिए हैं। भाग्यश्री ने इस पोस्ट के साथ एक खास नोट लिखा है कि युवा माताओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने जीवन में जो कुछ सीखा है उसे शेयर भी किया है। मेरे बच्चे मेरे लिए दुनिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनके लिए नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं सच में ऐसा करती हूं तो मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाती। भाग्यश्री ने बच्चों को लेकर लिखा है कि बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना, गिरने पर उठना, मुश्किलों से आगे बढ़ना और दूसरों की मदद करना सिखाया जाना चाहिए, जो हम नहीं करते। जब वे चलना सीखते हैं तो हम उनकी उंगली पकड़ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ना होगा ताकि वे दौड़ सकें। प्यार जरूरत से नहीं आता, जैसे देखभाल कभी भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती। और इन्हीं दिनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है, जिसके कंटेंट की जमकर तारीफ भी हो रही है और वो कोई और फिल्म नहीं है। फिल्म देश की ही नहीं विदेशों में भी अपनी कहानी के दम पर भौकाल कटा रही है। इसने रिलीज के कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर डाला है। इस फिल्म के निर्देशक ने हाल ही में खुलासा किया है कि इस मूवी को तैयार करने में कितना समय लगा है। ये मलयालम फिल्म है, इसको तैयार करने में 12 साल का समय लग गया था। और उधर ही धमाकेदार फिल्म की इस बात कर रहे हैं तो उसका नाम है थोडाराम।
तरुण मूर्ति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ठुड्डाराम की कहानी 12 साल पहले लेखक के.आर. सुनील और निर्माता रंजीत ने सुनाई थी। मोहनलाल की कहानी इतनी पसंद आई कि वे इसे तुरंत करना चाहते थे, लेकिन सही निर्देशक नहीं मिल पाया। तरुण ने यह भी बताया कि मेरी फिल्म सऊदी वलक्का की सफलता के बाद रंजीत सर ने मुझे फोन किया और इसे प्रोजेक्ट पर बुलाया। तो जब मुझे पता चला कि ये फिल्म मोहनलाल की है तो मैं खुशी से झूम उठा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तरुण ने कहानी में ये भी बताया है कि वो इमोशंस, एक्शन और ट्विस्ट जोड़े, जिससे ये और भी खास जो है वो कहानी बन गई थी। और उधर ही धर्मा प्रोडक्शंस की दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन बाहर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच हुए मतभेद से बंद हुई फिल्म दोस्ताना 2 एक बार फिर बनने की तैयारी में है। मिड डे रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक आर्यन ने अब धर्मा की फिल्म नागजिला में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो दोस्ताना से निकाल दिए गए हैं। अब फिल्म उनकी जगह एक्टर विक्रांत मैसी का नाम सामने आ रहा है। वही लक्ष्य अब भी फिल्म का हिस्सा है। वे सूत्र के मुताबिक जब फिल्म को फिर से शुरू करने की बात हुई तो लक्ष्य को बनाए रखना तय था। दोस्ताना जैसी फिल्म में 2 मेल एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। विक्रांत इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो बताया अब ये जा रहा है कि विक्रांत डॉन 3 में भी नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। तो सिंगर राहुल वैद्य ने विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर बताया है। अपने इस विवादित पोस्ट को लेकर अब सिंगर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। दरअसल राहुल ने विराट की टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक करने को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद से ही विराट के फैंस उनको निशाना बना रहे हैं। राहुल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ये बताया है कि ट्रोलर्स उनकी बीवी और बहन को गालियां दे रहे हैं। राहुल लिखते हैं कि तुम मुझे गालियां दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी और बहन को उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं सही था, इसी वजह से तुम सब विराट के फैन जोकर हो। 2 कौड़ी के जोकर्स। दरअसल राहुल ने विराट अवनीत कंट्रोवर्सी पर इंस्टाग्राम पर एक मजाकिया वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कोहली पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद एल्गोरिदम बहुत सारे फोटो लाइक कर देगा जो मैंने नहीं किए हैं। तो जो भी लड़की हो प्लीज इसे लेकर पीआर ना करे, ये मेरी गलती नहीं है, इंस्टाग्राम की गलती है। तो ये जो पोस्ट है हाल ही में वायरल हो रहा है। तो उधर ही करण जौहर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले ही करण जौहर ने काफी वेट कम कर लिया है, जिससे वो काफी यंग दिखने लगे हैं। अचानक हुए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जल्दी वजन घटाने के लिए करण जौहर ने किसी चीज का सहारा लिया है। वहीं इंजेक्शन जो बना तो डायबिटीज के लिए है, लेकिन अब लोग इसे जल्दी वजन कम करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करण ने इस बात करते हुए कहा है कि वो इन आरोपों से थक चुके हैं। हाल ही में करण जौहर ने राज शमानी के पॉडकास्टर में ये चीज बात कही है कि ट्रांसफॉर्मेशन और इंजेक्शन लेने के दावे पर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही अपने बढ़े हुए वजन से परेशान रहा हूं। मैंने 1000 तरह की डाइट ली है, 500 से ज्यादा वर्कआउट किए हैं, जो भी वर्कआउट था रूटीन था, सब कुछ किया है, वजन कम हुआ ही नहीं। मैंने टेस्ट करवाया, जो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड की दिक्कत है, जिसे मुझे ठीक करना पड़ेगा, तो मैं कर भी रहा हूं। आगे करण जौहर ने ये भी बात कही है इस इंजेक्शन के बारे में कि लोग कहते हैं कि मैंने इस इंजेक्शन का सहारा लिया है, आपको मेरी सच्चाई नहीं पता और मैं आप सच बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं खुद जानता हूं कि मैं हेल्दी हूं, बेहतर हूं, हल्का महसूस करता हूं। मैं कभी अपनी स्किन में इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, मुझे इससे बहुत खुशी होती है और उधर 52 साल बाद मुझे ये महसूस भी हुआ है। तो बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में सीक्वल और रीमेक बनाने वाले फिल्म मेकर्स को आड़े हाथों लिया है। एक्टर का कहना है कि इंडस्ट्री में सालों से चोरी की कहानियों को बनाया जा रहा है। साथ ही एक्टर ने कहा है कि बॉलीवुड की हर कल्ट फिल्म चोरी की है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कंगालियत है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूजा तलवार को दिए इंटरव्यू में सीक्वल और रीमेक फिल्मों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कंगालियत रही है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही हम चोर रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी चोर रही है, हमारे गाने चोरी किए, हमारी स्टोरीज चोरी की। जो चोर होते हैं वो कहां से क्रिएट
क्रिएटिव हो सकते हैं। बताओ ना, ये तो फैक्ट है। कभी यहाँ से चुराया, कभी वहां से चुराया। जिनको हम कल्ट फिल्में बोलते हैं, जो बड़ी हिट रही हैं, वो भी चोरी की हैं। उसके सारे सीन्स चोरी के हैं। इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चोरी है तो क्या हुआ। पहले तो वीडियो दे दिए जाते थे कि ये फिल्म बनाना है और वो उसे छाप लेते थे। तो इस इंडस्ट्री से क्या उम्मीद करोगे आप? वहां एक्टर भी कैसे आएंगे? वैसे ही आएंगे ना। तो एक्टर होते हैं, फिल्म डायरेक्टर होते हैं और उधर ही किट भी कर देते हैं। फिल्म हाउसफुल 5 का नया गाना लाल परी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। हालांकि इसी बीच जैकलिन फर्नांडिस के डांस मूव्स को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने कहा, उनके डांस की तारीफ की, वहीं कुछ ने नोरा फतेही से तुलना करते हुए उनके स्टाइल को कॉपी करने का आरोप भी लगाया। जैकलिन फर्नांडिस के लाल परी गाने के डांस सीक्वेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक्ट्रेस को बेली डांसिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश हैं। एक यूजर ने जैकलिन की तारीफ करते हुए लिखा है कि जैकलिन यहाँ अपने करियर की ऊंचाई पर है। दूसरे ने लिखा है कि इस गाने के लिए जैकलिन ही असली ओजी है। तीसरे ने कहा, जैकलिन असली हीरोइन की वापसी हुई है, तो इतने हॉट लग रही है, यकीन नहीं होता कि वो अब 39 की हो गई है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने जैकलिन और नोरा के डांस स्टाइल को लेकर सवाल भी उठाए हैं। एक ने लिखा है कि जैकलिन हमेशा से अच्छी थी, फिर वो नोरा के स्टेप्स कॉपी करके खुद को क्यों खराब कर रही है। दूसरे ने लिखा, तो जैकलिन अब कभी नोरा के मूव्स कॉपी करना बंद नहीं करेंगी। तो इस तरह के कमेंट्स जो लगातार जैकलिन फर्नांडिस को लेकर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि ये गाना नोरा फतेही के गर्मी सॉन्ग से मिलता जुलता भी है। तो बॉलीवुड के दमदार अभिनेता अजय देवगन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है। अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है। रेड 2 तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर से बढ़ रही है। इन्हीं दिनों इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसी मौके पर अब आइए नजर मारते हैं अजय देवगन की ऐसी फिल्म जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी। 10 फिल्मों पर जिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अजय देवगन की सबसे कमाई करने वाली फिल्म तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर है। 2020 में रिलीज हुई अजय देवगन की यह फिल्म 280.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यह एक पीरियड ड्रामा था जिसमें अजय ने मराठा योद्धा का किरदार निभाया था। सैफ अली खान और काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा थे। अजय की दमदार एक्टिंग और फिल्म की भव्यता ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया था। पिंक फिल्मी न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।